नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इसकी जो स्पीड होगी 40 शब्द प्रति मिनट की होगी। दूसरी बार में हम लोग इससे 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा कर के देख लें। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने में जो शेष समय है वो है 5 सेकेंड। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भाजपा नेता कहते हैं कि हिंदुत्व को राष्ट्रीयता का आधार मानकर वे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके वे धर्मनिरपेक्षता का विरोध भी नहीं कर रहे, क्योंकि हिंदू शब्द का अर्थ है भारतवासी। हिंदुस्तान में निवास करने वाला। इस तरह से हिंदुस्तान में रहने वाला ईसाई हिंदू ईसाई है, मुसलमान हिंदू मुस्लिम है, और पारसी हिंदू पारसी। यानी हिंदू शब्द का अर्थ किसी धर्म विशेष को मानने वालों से नहीं है, बल्कि भौगोलिक दृष्टि से एक देश की सीमाओं में रहने वाले लोगों से है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि हिंदू शब्द विदेशी लोगों ने हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए ही प्रयुक्त किया था। किसी धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक यह बात सही थी भी, लेकिन 20वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते हिंदू शब्द का अर्थ ही बदल गया। पाकिस्तान के निर्माण के लिए छेड़ा गया आंदोलन इसी भावना पर आधारित था कि मुस्लिम हिंदुओं से अपने को हर बात में भिन्न मानते हैं। इसी बात को लेकर देश दो भागों में बंट गया। आज हम यह नहीं भूल सकते हैं कि हिंदू
के अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई या पारसी नहीं आते। ऐसा दावा करना सिर्फ शब्दों की जादूगरी भर है। एक मुसलमान भारतीय हो सकता है, पर वह हिंदू नहीं है। एक नेपाली हिंदू हो सकता है, पर भारतीय नहीं है। इसलिए भाजपा का यह दावा कि हिंदुत्व का नारा धर्मनिरपेक्षता या राष्ट्र विरोधी नहीं है, गलत साबित होता है। उनके हिसाब से तो बहुत से अहिंदू राष्ट्र विरोधी कहलाएंगे, क्योंकि वे हिंदू धर्म को नहीं मानते। अगर यही उनका मानना है तो इस बात को साफ साफ शब्दों में कहना चाहिए, घुमा फिरा कर नहीं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को पुनः हम लोग 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने में जो शेष समय हुआ है 5 सेकंड, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भाजपा नेता कहते हैं कि हिंदुत्व को राष्ट्रीयता का आधार मानकर वे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके वे धर्मनिरपेक्षता का विरोध भी नहीं कर रहे, क्योंकि हिंदू शब्द का अर्थ है भारतवासी, हिंदुस्तान में निवास करने वाला। इस तरह से हिंदुस्तान में रहने वाला ईसाई हिंदू ईसाई है, मुसलमान हिंदू मुस्लिम है और पारसी हिंदू पारसी। यानी हिंदू शब्द का अर्थ किसी धर्म विशेष को मानने वालों से नहीं है, बल्कि भौगोलिक दृष्टि से एक देश की सीमाओं में रहने वाले लोगों से है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि हिंदू शब्द विदेशी लोगों ने हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए ही प्रयुक्त किया था, किसी धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक यह बात सही थी भी, लेकिन 20वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते हिंदू शब्द का अर्थ ही बदल गया। पाकिस्तान
के निर्माण के लिए छेड़ा गया आंदोलन इसी भावना पर आधारित था कि मुस्लिम हिंदुओं से अपने को हर बात में भिन्न मानते हैं। इसी बात को लेकर देश दो भागों में बंट गया। आज हम यह नहीं भूल सकते हैं कि हिंदू के अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई या पारसी नहीं आते। ऐसा दावा करना सिर्फ शब्दों की जादूगरी भर है। एक मुसलमान भारतीय हो सकता है, पर वह हिंदू नहीं है। एक नेपाली हिंदू हो सकता है, पर भारतीय नहीं है। इसलिए भाजपा का यह दावा कि हिंदुत्व का नारा धर्म निरपेक्षता या राष्ट्र विरोधी नहीं है, गलत साबित होता है। उनके हिसाब से तो बहुत से अहिंदू राष्ट्र विरोधी कहलाएंगे, क्योंकि वे हिंदू धर्म को नहीं मानते। अगर यही उनका मानना है तो इस बात को साफ साफ शब्दों में कहना चाहिए, घुमा फिराकर नहीं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने में जो शेष समय है वो है 5 सेकेंड। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भाजपा नेता कहते हैं कि हिंदुत्व को राष्ट्रीयता का आधार मानकर वे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके वे धर्मनिरपेक्षता का विरोध भी नहीं कर रहे, क्योंकि हिंदू शब्द का अर्थ है भारतवासी, हिंदुस्तान में निवास करने वाला। इस तरह से हिंदुस्तान में रहने वाला ईसाई हिंदू ईसाई है, मुसलमान हिंदू मुस्लिम है और पारसी हिंदू पारसी। यानी हिंदू शब्द का अर्थ किसी धर्म विशेष को मानने वालों से नहीं है, बल्कि भौगोलिक दृष्टि से एक देश की सीमाओं में रहने वाले लोगों से है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि हिंदू शब्द विदेशी लोगों ने हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए ही प्रयुक्त किया था, किसी धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक यह बात सही थी भी, लेकिन 20वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते हिंदू शब्द का अर्थ ही बदल गया। पाकिस्तान के निर्माण के लिए छेड़ा गया आंदोलन इसी भावना पर आधारित था कि मुस्लिम हिंदुओं से अपने को हर बात में भिन्न मानते हैं। इसी बात को लेकर देश दो भागों में बंट गया। आज हम यह नहीं भूल सकते हैं कि हिंदू के अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई या पारसी नहीं आते। ऐसा दावा करना सिर्फ शब्दों की जादूगरी भर है।
एक मुसलमान भारतीय हो सकता है पर वह हिंदू नहीं है। एक नेपाली हिंदू हो सकता है पर भारतीय नहीं है। इसलिए भाजपा का यह दावा कि हिंदुत्व का नारा धर्मनिरपेक्षता या राष्ट्र विरोधी नहीं है गलत साबित होता है। उनके हिसाब से तो बहुत से अहिंदू राष्ट्र विरोधी कहलाएंगे क्योंकि वे हिंदू धर्म को नहीं मानते। अगर यही उनका मानना है तो इस बात को साफ साफ शब्दों में कहना चाहिए, घुमा फिराकर नहीं। स्टॉप। दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जस्ट बगल में बेल आइकन भी मिलेगा, उसे प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।